हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास एंड होते ही आप सभी को अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। एंड आप में से जितने भी लोग पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, किसने राजनीतिक गुटों को अर्ध समूह कहा है? हार्डीमैन, पेरेटो, एसी मेयर, डेनियल लर्नर ऑप्शन है। राजनीतिक गुट को अर्ध समूह इनमें से किसने कहा है? और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राजनीतिक गुट को अर्ध समूह एसी मेयर ने कहा है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास, ड्यूमो, डीएन मजूमदार, एंथोनी कार्टर। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा इनमें से किसने दी है? यहाँ पर सही होगा एंथोनी कार्टर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि समूह का अर्थ ऐसे लोगों से है जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप अंतर क्रिया करते हैं? बोगार्डर्स, होम्स, किंग्सले डेविस, कूले। ऑप्शंस हैं। समूह का अर्थ ऐसे लोगों से है जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप अंतर क्रिया करते हैं। और सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर फिलहाल सही होगा होम्स। मानव समूह की इन्होंने अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आधुनिकता का प्रमुख लक्षण नैतिकता के अभाव को माना? यानी कि आधुनिकता का जो प्रमुख लक्षण है वो नैतिकता का अभाव है। इनमें से किसका यह कहना है? एंथोनी गिडेंस, पार्सन्स, बॉमेन, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस है, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? और मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस पर क्लास हो चुकी है, क्लासेस ली जा चुकी हैं। आपको इसी नाम से प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ये आपके नेट एग्जाम्स के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर सही होगा बॉमेन। ठीक है, बॉमेन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द फिलोसफी ऑफ मनी, ये पुस्तक किसकी है? द फिलोसफी ऑफ मनी, हीगल, मार्क्स, सीमेल, वेबर। ऑप्शंस हैं हीगल, मार्क्स, सीमेल, वेबर। द फिलोसफी ऑफ मनी, राइट आंसर सीमेल है। ठीक है, सीमेल की यह पुस्तक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, यह तर्क इनमें से किसका है? बोर्दियो, हेबरमास, बोडेलार्ड, जेम्सन। ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, या इनमें से किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बोडेलार्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण की अवधारणा के जनक है, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? गॉल्पिन, रॉबर्टसन, गिडेंस, वॉलस्टीन। ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वैश्वीकरण की अवधारणा के जनक कौन है? किसने दी है वैश्वीकरण की अवधारणा? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, इससे संबंधित कौन है? योगेंद्र सिंह, गिडेंस, हेबरमास, फूको। ऑप्शंस है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, बताइए, इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन की बात किसने की है? हेबरमास ने की है। हेबरमास ने एक इनका प्रश्न आता है कि किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट कहा है, या आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, या किसका कहना है? हेबरमास का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न है, यह कहना है कि वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है। एंथोनी गिडेंस, सस्किया ससेन, रॉबर्टसन, गॉल्पिन। ऑप्शंस है। वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है, इनमें से यह किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? गॉल्पिन होगा। गॉल्पिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, यह कहना है जेम्सन, फ्रेजर, लियोतार्ड, बोडेलार्ड। ऑप्शंस हैं।
उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जेमसन हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट होगा। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धिसंगतता है, यह कहना किसका है? मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, उल्रिच बेक सीमेल ऑप्शंस है। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धिसंगतता है, यह इनमें से किसका कहना है? जॉर्ज रिट्जर। केवल बुद्धिसंगतता की बात वेबर ने की है, अति लग जाए है ना, जब अति बुद्धिसंगतता हो जाए तो वहां पर रिट्जर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड ऑप्शंस है। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह तर्क इनमें से किसका है? एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट सी ब्रूक्स, एलियट एंड मेरिल, फेयरचाइल्ड, नील जे स्मिल्स। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, यह तर्क किसका है? एलियट एंड मेरिल का। एलियट एंड मेरिल बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम्ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है देखिए पुस्तक से संबंधित है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। राइट आंसर यहाँ पर एसपी नगेंद्र है। एसपी नगेंद्र ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं? जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन इनमें से किसका है? सही यहाँ पर क्या होगा? फ्रेजर होगा। फ्रेजर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? संख्या में जातियां अनेक होती है, ये कारण है। जाति समाज को विभाजित करती है, ये कारण है। जाति में स्थानीयता का अभाव होता है या फिर जाति में एकता का अभाव होता है? इनमें से क्या कारण है? क्या सही होगा? विकल्प कौन सा होगा सही, जिस वजह से हम ये कह सके कि जो जाति है ना, एक जाति नाम का जो समूह है वो कम्युनिटी नहीं कहा जा सकता उसे। तो यहाँ पर क्या होगा? स्थानीयता का अभाव होगा, क्योंकि एक समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निश्चित भूभाग का होना। लेकिन जाति में ऐसा नहीं होता है ना, ये आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। इस वजह से हम कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? ऑप्शन है AC हटन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा रिजले। रिजले होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कि समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की जगह पर नीति शास्त्र शब्द की बात की है, उसका सुझाव दिया है? इनमें से किसने? यहाँ पर सही होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को? घेटो किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिम की यहूदी बस्तियों को कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में
परिवर्तन ही नगरीकरण है। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है और जो लघु परंपरा है उसका दीर्घ परंपरा में जो परिवर्तन होता है वही नगरीकरण कहलाता है। मैकिम बेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। और लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ठीक है। और यहाँ पर मिल्टन सिंगर होगा, मिल्टन सिंगर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया है? समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। संस्था के उद्विकास को, संस्था के उद्विकास की अवधारणा किसकी है? समनर की है। ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। विकल्प दिए गए हैं एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, टी.एस. एप्स्टीन, टी.एच. मार्शल। मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किसका है? सही होगा यहाँ पर टी.एस. एप्स्टीन, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है देखिए पुस्तक से संबंधित है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है? रेमनफोर्ड, बोर्डियो, दुर्खीम, लर्नर ऑप्शंस है। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, यहाँ पर सही होगा बोर्डियो, ठीक है, बोर्डियो की है ये पुस्तक, बी यहाँ पर राइट है। अब देखिए पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड पावर, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, सी.आर. मिल्स है। कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? कास्ट, क्लास एंड पावर ये हो जाएगी आंद्रे बेते की, आंद्रे बेते, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है रीडिंग कैपिटल, रीडिंग कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजा, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं, बताइए। रीडिंग कैपिटल, रीडिंग कैपिटल किसकी हो जाएगी? रीडिंग कैपिटल हो जाएगी अल्थुजर की, अल्थुजर नव मार्क्सवादी विचारक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अति निर्धारणवादी की श्रेणी में अल्थुजर आते हैं, ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स आते हैं, ये भी याद रखिएगा बात। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। ऑप्शन है महिलाओं को मुक्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, या फिर ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना। इनमें से कौन सा विकल्प महिला स्वयं सिद्धि योजना से संबंधित है? तो यहाँ पर सही होगा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इनमें से क्या शामिल नहीं है? अपराध हो जाएगा, है ना, क्राइम, डी यहाँ पर राइट होगा। और क्राइम पर इस पर क्लास ली जा चुकी है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अब प्रश्न है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस दिए गए हैं श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, या फिर निर्धनता उन्मूलन के रूप में। देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सही हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, सी यहाँ पर राइट होगा। नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव है। अगस्त कॉम्ट सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता। विल्फ्रेडो पेरेटो अभिजनों का चक्रीकरण। लेविस्ट्रॉस संस्कृति संचार के रूप में। गलत बताना है, गलत बताना है। यहाँ पर सही होगा कार्ल मार्क्स वाला, कार्ल मार्क्स वाला, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, बाकी के सारे सही हैं। अब यहाँ पर देखिए दफ्तरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दी है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, रॉबर्ट किंगबर्टन, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। दफ्तरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? दफ्तरशाही मतलब नौकरशाही की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। और ये अवधारणा किसकी थी, किसने बात की थी? मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल एक्शन की भी इन्होंने बात की है, ठीक है, और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक क्रिया को ही इन्होंने बताया था वेबर ने। अब आइए यहाँ देखते हैं निम्न में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्गीकरण किया है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं।
ठीक है, यहाँ पर सही क्या होगा, सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं के जो 4 प्रकार बताए हैं या 4 भागों में सामाजिक क्रियाओं का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है, मैक्स वेबर ने किया है। और कौन कौन से सामाजिक क्रियाएं 4 बताई हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कई बार बताया गया है, ठीक है, और ये पूछा जाता है इस तरीके से प्रश्न। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है यह कहना किसका है कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ऑप्शन है सोरोकिन, जिन्सबर्ग, पार्सन्स, बोटोमोर। यानी कि स्तर विहीन समाज जो है वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। यहाँ पर सही क्या होगा, यानी कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो, सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो, ऐसा कोई भी समाज नहीं है। यह इनमें से किसने कहा है, और यहाँ पर सही होगा सोरोकिन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है। ऑप्शन है गुरविच एंड मूर, लेपियर, पार्सन्स, बियरली। बताइए, सामाजिक नियंत्रण नियोजित और अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, यह इनमें से किसका कहना है। ये पीजीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न, और यहाँ पर सही होगा बियरली। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सहज नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है किम्बॉल यंग, गुरविच एंड मूर, लेपियर, जेच फिक्टर। सहज नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है, सही हो जाएगा गुरविच एंड मूर। ठीक है, सहज नियंत्रण की बात गुरविच एंड मूर ने की है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार अपराध कानून का उल्लंघन है। अपराध कानून का उल्लंघन है, यह किसने कहा है, टॉफ्ट, हैकरवॉल, लैंडिस, सदरलैंड। ऑप्शन है अपराध कानून का उल्लंघन है, या किसका कहना है, सही हो जाएगा यहाँ पर हैकरवॉल। ठीक है, हैकरवॉल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसके अनुसार आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, पार्सन्स, मैक्स वेबर। ऑप्शंस हैं आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है, यह तर्क इनमें से किसका है, सही हो जाएगा एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ने कहा था कि आधुनिकता बहुआयामी है, इस तरीके से नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ए यहाँ पर राइट होगा। एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की भी अवधारणा दी है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है, दुर्खीम ने किस पुस्तक में सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट की जो अवधारणा है वो दी है। बुक्स दी गई हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। किस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है दुर्खीम ने, यहाँ पर सही क्या होगा, बुक का नाम क्या है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स ये पुस्तक है जिसमें दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाज के उद्विकास की 3 अवस्थाओं का वर्गीकरण आदिम समाज, जंगली समाज और औद्योगिक समाज में इनमें से किसने किया है। ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक। सही यहाँ पर क्या होगा, समाज के उद्विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात इनमें से किसने की है, सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी है पुस्तक, एडम स्मिथ, दुर्खीम, स्पेंसर, ए.आर. देसाई। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की हो जाएगी। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पूछी गई है, और रॉल्फ लिंटल, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, बोर्दियो का है, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं, मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का। मौखिक इतिहास यानी कि ओरल हिस्ट्री की बात हो रही है, और यहाँ पर सही हो जाएगा जीवित लोगों के संस्मरण का, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, लेख, पुस्तक, समीक्षा, शोध पत्र, पुस्तकें, पाठ्यपुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, साहित्य, कला, संगीत के कार्यों की समीक्षा, या फिर उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। देखिए प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार होगा। ठीक है, ये सारे तो द्वितीयक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब प्रश्न है निम्न में से तथ्य संकलन का एक सेकेंड, ये रिपीट हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं? सर्वे मेथड, ठीक है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, देखिए पुस्तक से संबंधित है, किसकी है? पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ। ऑप्शंस दिए गए हैं, चार्ल्स बूथ, B.S. राउंट्री, जॉन हॉवर्ड स्मिथ हैं। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ किसकी हो जाएगी? B.S. राउंट्री की हो जाएगी, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वक अध्ययन किया जाता है? P.V. यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ या फिर इनमें से कोई नहीं? वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके जरिए एक व्यक्ति, एक घटना या फिर एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जा सकता है। यह तर्क किसका हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस का, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। अब यह तर्क किसका है? ए वुल्फ, मोजर, P.V. यंग, लिंड ऑप्शंस हैं। व्यवस्थित रूप में देखने की जो प्रक्रिया है उसे अवलोकन कहा जाता है, यह कहना किसका है इनमें से? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? P.V. यंग होगा। P.V. यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है, यह तर्क है। ऑप्शन है लूसी मेयर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, हीगल। सामाजिक परिवर्तन परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है, और यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, वर्ग संघर्ष की, वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका सिद्धांत है और कार्ल मार्क्स को पूरा ही उनका कंप्लीट कराया जा चुका है। उनके जो थियरीज हैं जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सोशल चेंज से रिलेटेड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी, सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है ना, और फिर आपने एक देखा होगा मिथ्या चेतना की अवधारणा, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, जो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के टाइप्स बताए, सामाजिक संरचना के 2 प्रकार, अधो संरचना और अधि संरचना, ये सभी बताया गया है क्लास में। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो इनसे रिलेटेड प्रश्न हैं, इन सभी को क्लासेस में कराया गया है कंप्लीट। आपको इन्हीं के नाम से प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्लासेस ना देखी हों उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक से ही है रिलेटेड, द रिलीजन ऑफ इंडिया किसकी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टॉनिस दुर्खिम ऑप्शंस हैं, ठीक है, एमाइल दुर्खिम। चलिए बताइए, द रिलीजन ऑफ इंडिया किसकी है ये पुस्तक? मैक्स वेबर की है, ठीक है, मैक्स वेबर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।